हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी ऑनलाइन आपके एग्जाम एमसीक्यूज के फॉर्म में ले रही है। दो पेपर आपके हो चुके हैं, एक 24 अगस्त को हुआ था, एक 26 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है एडवांस मशीनिंग डिज़ाइन का। ओके, तो एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का। तो एडवांस मशीनिंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है दोस्तों, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इन इलेक्ट्रिकल बीम मशीनिंग द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन पास्ड आफ्टर एमिटेड बाय फिलामेंट कैथोड। तो कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद किन चीज़ों से पास करते हैं, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब एमिट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैथोड से, उसके बाद कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले जाते हैं एनोड में, फिर जाते हैं डाइफ्रागम में, फिर जाते हैं फोकसिंग लेंस में, जो कि उनको क्या कर देता है? फोकस कर देता है डिफ्लेक्टर कॉइल में। ओके, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर हो जाएगा एनोड एनोड, फिर उसके बाद डाइफ्राग्राम, उसके बाद हो जाएगा आपका फोकसिंग लेंस, उसके बाद हो जाएगा डिफ्लेक्टर कॉइल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ओके, याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कैथोड फिलामेंट इज हीटेड टू। ओके, द कैथोड फिलामेंट इज हीटेड टू द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पूछ रहा है ईबीएम में। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में जो कैथोड है उसको किस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है? तो सिंपल सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि 2500 डिग्री सेल्सियस तक कैथोड फिलामेंट को गर्म किया जाता है, यानी कि हीट किया जाता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं? क्या वो न्यूट्रल आयंस होते हैं? न्यूट्रल एटम्स होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीनों का मिक्सचर होता है। ओके, ये तीनों चीज़ें होती है जो कि प्लाज्मा में होती है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। दोस्तों, चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहेगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेटल इज रिमूव्ड इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग ड्यू टू। अब देखिए, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में क्यों होता है, मतलब मेटल का रिमूवल क्यों होता है, कौन सी रिएक्शन के थ्रू होता है? तो देखिए, इरोजन के द्वारा होता है क्या? नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है? हाँ भैया, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब ये आपका राइट आंसर हो गया तो मेल्टिंग ऑफ मेटल, ये तो ऑलरेडी गलत है, ग्राइंडिंग भी नहीं है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में दोस्तों मेटल जो है वो आप रिमूव करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेजर। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में दोस्तों, वेल्डिंग में, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आप जो है इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं? तो आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं यहाँ पर टंगस्टन का। ओके, कौन सा यूज करते हैं? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों 28,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आपका टेम्परेचर पहुँच जाता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ओके, तो 28,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस यूटिलाइजिंग मेनली थर्मल एनर्जी। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो मेनली थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करती है मेटल रिमूवल के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो है लेज़र बीम मशीनिंग, ध्यान रखिएगा, लेज़र बीम मशीनिंग जो है ये थर्मल एनर्जी को यूज़ करती है, इसके लिए, मेटल रिमूवल के लिए। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग द मेथड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज यूज। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज, तो इलेक्ट्रो से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में फिर मेटल रिमूवल होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट में फिर मिक्स हो जाता है मेटल रिमूव होके। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द वर्क पीस
वर्क पीस टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वर्क पीस का जो मेटल रिमूव होता है वो ईसीएम में किसके द्वारा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में किसके द्वारा होता है। ओके, तो क्या एनोडिक रेजोल्यूशन डिसोल्यूशन के द्वारा होता है, क्या कि एब्रेसिव एक्शन के द्वारा होता है, या थर्मल मेल्टिंग के द्वारा होता है, या इरोजन के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा एनोटिक डिसोल्यूशन के कारण, यानी कि एनोड का जो होता है दोस्तों, एनोड का डिसोल्यूशन होता है, वहीं से मेटल रिमूव होना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला और नेक्स्ट और सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज बेस्ड ऑन फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी प्रोसेस जो है वो उस पर बेस्ड है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वो प्रोसेस होती है जो कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रोसेसेस दोस्तों आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इन प्रोसेसेस में टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है, उसमें वोल्टेज कितना होता है ना, कौन सी प्रोसेस में किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं मेटल रिमूवल के लिए। ओके, एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर आप एडवांस मशीनिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों क्योंकि ओके, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये थे आपके यहाँ पर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मेरी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ओके, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।